अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं देख लेता हूँ तो वर्ल्ड T20 इस वक्त शदीद ख़तरात से दो चार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे हुकूमतों का राब्ता शुरू हो गया। जिस तरीके की हटदर्मी हमने भारत की जानिब से देखी, जो कुछ वो अब तक कर रहे हैं, इसके बाद अब तो सारी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और इवन अब बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया है और सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ हैं, क्योंकि वो राइट पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें। जिस तरीके की सूरत हाल उनकी टीम के लिए, आप उनके एक खिलाड़ी मुस्तफीज़ को इंडिया में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कल ज़हीर अब्बास भाई एशियन ब्रेडमैन ने सही बात कही थी कि आप एक प्लेयर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, आप पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कल कही थी। हालांकि आईसीसी के साबिक सदर ज़हीर अब्बास साहब ऐसी बात नहीं करते। आज मेरी आईसीसी के एक और साबिक सदर एहसान मानी साहब से बात हो रही थी। मैंने भी उनसे पूछा कि ये क्या मामला चल रहा है एहसान मानी साहब, और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो एहसान मानी साहब का भी कहना ये था कि जिस जगह पे लेकर आ गए वहाँ पे बहुत मुश्किलात है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कई और भी अंदिए दिए थे कि जिस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद थे या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी आईसीसी में कर रही थी, उस वक्त भी कुछ प्लेयर्स के बारे में उनकी राय थी, कुछ ऑफिशियल्स के बारे में राय थी कि सब एक पेज पे नहीं थे। कुछ प्लेयर इंडिया के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहते। उन्होंने नाम भी कोट किए, मैं बात नहीं करना चाहता, और वो बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पे फिर मसाइल ही पैदा होते हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी की जानिब से जो ज़राए से बात सामने आ रही है कि वो जायज़ा लेने का फैसला किया है कि आया पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में जाएगा नहीं जाएगा। बांग्लादेश ने कल जब आईसीसी का सिक्योरिटी वफ्द किया था तो उन्हें कहा था आप आयरलैंड के मैच, आयरलैंड को इस ग्रुप में डाल दें, हमें उस ग्रुप में डाल दें, हमारे मैच श्रीलंका में हो जाए, आयरलैंड आके इंडिया में खेल लेगा। लेकिन आयरलैंड ने मना कर दिया कि वो भी इंडिया नहीं जाना चाहता। और आयरलैंड ने सिक्योरिटी तो वजह नहीं बताई है, लेकिन मेरे ख्याल है कि वो इंडिया के कोर्ट में खेलना चाहते हैं, पैसा तो वहीं से आता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो वहां नहीं जाएंगे इंडिया। तो अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि अगर कल पाकिस्तान ये कह देता है, जिसने जायजा लेने का तो ऐलान कर दिया है कि वो नहीं खेल रहा वर्ल्ड कप, तो फिर ये जो भारतीय सूरमाएं ये कहां पर होंगे, किस जगह पे खड़े होंगे, आईसीसी किस जगह पे खड़ी होगी, जो आपने अपना रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है वो कहां पे खड़ा होगा। तो फिर पाकिस्तान तो अब बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, हर तरीके से खड़ा हुआ है। जिस तरीके की सूरत हाल माजी में आप करते रहे, बांग्लादेश का एटीट्यूड भी हमने देखा है, बांग्लादेशी प्लेयर का भी देखा है, लेकिन आज हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं है। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज समझ में आ जाना चाहिए इंडिया बहादुर को कि अब एशिया में एक ब्लॉक बहुत स्ट्रांग बनने जा रहा है। वेल डन मोहसिन नकवी साहब, मैं फिर कहता हूं, जो आपका फैसला था कि इंडिया अगर नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, आज उसने कई लोगों को बहादुर बना दिया। वरना कोई सोचता भी नहीं था कि इंडिया बहादुर के खिलाफ कोई बात करनी है या नहीं करनी है। लेकिन जिस पैराए में लेके जा रहे हैं, अब आप अंदाजा तो करें ना कि इंग्लैंड के आदिल रशीद और रेहान को आप वीजा नहीं दे रहे, आप कनाडा के प्लेयर को वीजा नहीं दे रहे, आप अमेरिका के पाकिस्तानी निजात प्लेयर को वीजा नहीं दे रहे। इस पर दो बड़े राइटर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के, जहां से आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। रिचर्ड, जो इंग्लैंड के एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही कि ये वर्ल्ड T20 का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि आप आदिल रशीद और रेहान को वीजा नहीं दे रहे, आप वर्ल्ड T20 का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे। एक और बहुत बड़े राइटर बैन रिम्बाई, जो जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी निजात, आपके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब होंगे समझ में आता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी निजात अमेरिका में बसने वाले प्लेयर को भी वीजा नहीं देंगे तो आप तो खेल के साथ धोखा कर रहे हैं। आप खेल को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जिसके बाद शायद कमबैक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज भी वो इंडिया बहादुर टाल मटोल से काम ले रहे हैं जी, आदिल रशीद को वीजा देना है नहीं देना, रेहान को वीजा देना है या नहीं देना। यानी इंडिया बहादुर ने अब जिस सूरत हाल से वो गुजर रहे, वो जरूर देखना होगा कि आगे क्या होता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जारी है। हमारे लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जो हम स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 210 रन हमसे चेस नहीं हुए थे। हालांकि हाल ही में हमने अंडर 19 एशिया कप जीता, जब वजीर आजम पाकिस्तान ने टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया, हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपया, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने हर खिलाड़ी की हौसला अफजाई के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता? वैसे तो हमारी टीम अभी बाकी है, सरफराज अहमद वहां मौजूद है, अच्छा खेलेगी, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता
कि जब वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई थी, मोहसिन नकवी साहब 50 लाख हर खिलाड़ी को देते और वहां वजीर आजम ऐलान करते कि मैं 3 करोड़ हर खिलाड़ी को दूंगा अगर वर्ल्ड कप जीत के आते हो पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर ऐलान होता उससे। अब एक यंग खिलाड़ी जिसकी 18 साल उम्र है, अगर वो 1.5 करोड़ का मालिक बन जाएगा, कहीं ना कहीं हम यही अरशद नदीम के मामले पे भी बात कह रहे थे कि उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी तैयारी कराने के लिए तो कोई तैयार नहीं था। लेकिन जब वो जीत कर आ गए तो हर आदमी खड़ा हुआ था और अरबपति बना दिया। उसके बाद पता चला कि वो 92.97 मीटर की थ्रो करते थे, तो अब वो थ्रो आके 86 मीटर की हो गई है। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि आपने माला माल कर दिया, उसके बाद ज़ाहिर कहीं ना कहीं नीचे आ जाते हैं। तो इन बच्चों को भी ज़रा संभाल के इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 लाख का इनाम भी बड़ा इनाम था, और अगर आप ये कहते हैं उनको 3 करोड़ भी देते कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आता है, क्योंकि एशिया कप आपने जीत लिया, 50 लाख फिर सर पे वर्ल्ड कप था, आप भले 1.5 करोड़ दे देते, लेकिन सर पे वर्ल्ड कप था, तो आपको मोटिवेट करना मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर काम होता। इसके साथ साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, हम उनके बारे में बात करते थे, ये T20 के प्लेयर नहीं है, वो ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस वक्त बिग बैश के अंदर जिस तरीके का मजाक बन रहा है, बाबर सामने खेलते हैं तो स्मिथ सिंगल नहीं लेते, रिजवान को जैसे क्लब क्रिकेट में या बच्चों की टेप बॉल क्रिकेट में होता है कि भाई तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, इस तरीके से रिजवान को बाहर बुला लिया गया। ये कैसा मजाक बन रहा है? हम तो पहले से कह रहे थे कि ये तीनों उस ब्रांड के क्रिकेटर, दोनों इस ब्रांड के क्रिकेटर नहीं है, और वो एक्सपोज हो गए वहां पे। जिस तरीके के नीचे से रन रेट, जो स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नीचे से टॉप कर रहे हैं दोनों, ऊपर से कोई नहीं आ रहा। सबसे नीचे रिजवान है, उससे ऊपर बाबर है, उनसे उसके बाद जो उससे ऊपर है वो एक फास्ट बॉलर है, और उनका भी स्ट्राइक रेट 122 है। हमारे बाबर साहब ने 110 रन स्कोर किए, मैं देख रहा था, 110 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने, 202 रन 10 मैचों के अंदर, 28 उनका एवरेज है। रिजवान साहब उनसे भी आगे दिखाई दे रहे हैं, 187 रन 10 मैचों में, और 102 उनका स्ट्राइक रेट है। इससे अब हमारे खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं। ये सारे इश्यूज हमारे शो का हिस्सा होंगे। कई इंपॉर्टेंट मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस जानिब अगर मैं देखता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द डैशिंग ओपनिंग बैटर्स, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग, इस फैमिली की शानदार किस्म की खिदमत इस मुल्क के लिए, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद भाई ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो ये बड़ा नाम जिन्होंने पाकिस्तान की हर सतह पे बड़ी कई खिलाड़ियों को प्रोड्यूस किया, इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, बड़े खिलाड़ियों को लीड किया। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्कॉटलैंड से, क्योंकि कल पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की अंडर 19 टीमें वर्ल्ड कप का अहम मैच खेल रही हैं। स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े क्रिकेटर जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप में, 2 वर्ल्ड T20 में और 2 50 ओवर के वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट किया, 54 ODI और 21 T20 इंटरनेशनल खेले। माजिद हक साहब ने हमें ज्वाइन किया स्कॉटलैंड से। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम नसीम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माजिद भाई। सादिक मोहम्मद साहब और शुएब हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वालेकुम सलाम भाई, आपको सलाम करें भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जरा एक वहाँ क्या पाया जाता है ये बांग्लादेश के मामले पे, और तो अब तो इंग्लिश राइटर भी आ गए हैं सामने, वो भी जो है वो रिचर्ड ने जो लिखा है कि मजाक उड़ाने के बराबर है, अब सारी दुनिया बोलती भी दिखाई दे रही है। माजिद भाई ये स्कॉटलैंड में क्या पाया जाता है इस हवाले से, जो इस वक्त इंडिया में आयरलैंड कह रहा है हम वहाँ नहीं जाएंगे, बांग्लादेश कह रहा है हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान पहले ही मना कर चुका है, इंडिया कहाँ पर है अभी? जी आई थिंक हुन पॉलिटिक्स बहुत आ गई स्पोर्ट में, स्पेशली क्रिकेट, एंड इफ इंडिया जा रहे नहीं ये 3-4 टीम, फिर मैं सोचता है वर्ल्ड कप मूव करना चाहिए इंडिया से, तो न्यूट्रल वेन्यू जो खेलना चाहिए। इस तरह वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नहीं खेल रहे, बांग्लादेश, आयरलैंड भी नहीं होने खेल रहे इंडिया में, एंड ऑब्वियसली वो जो पाकिस्तान मुस्लिम प्लेयर्स है बाकी टीमों में, वो भी प्रॉब्लम्स है कि वीजा आने वास्ते इंडिया, दिस इजंट द वे टू प्ले अ वर्ल्ड कप। हाँ, मैं वाकई में ये इस तरीके से वर्ल्ड कप कैसे होगा कि आप वीजा नहीं दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी के जो मामला अब इंडिया में दिखाई दे रहे हैं कि आप मुस्तफिजुर रहमान को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो पूरी बांग्लादेशी टीम को कैसे देंगे? तो इंडिया, आपको लग रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि हर
उरूज का जवाल है इनका। उरूज तो खैर क्या था, गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, ऐसे हमने माजी में बड़े बड़े डिक्टेटर देखे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है ये इंडिया का भी बुरा टाइम शुरू हो रहा है कुछ? Obviously, ICC need to step in, but साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ India controls the ICC, so that's where the problem is. इंडिया कंट्रोल्स आईसीसी। मुझे पता है आपके लिए उर्दू बोलना बहुत मसला है, आप पैदा वहीं हुए माजिद भाई। नहीं नहीं, मैं थोड़ा उर्दू पंजाबी थोड़ा मिक्स तो मिला के करें, इंग्लिश भी करें, सब आपके लिए जो कंफर्टेबल है, अपने कंफर्ट जोन में रहिएगा। that's okay, but वो ਜਿਹੜੇ मेन चीज है मैं sort of English से कहना पड़ा। हाँ हाँ, आप करें, बात है जिस जुबान में भी करेंगे बिल्कुल ठीक है। आप मेरा दोस्त कासम आपके साथ काफी बात कर रहे हैं, पर उसकी उर्दू जबरदस्त है। वो आप जैसी ये कोई, मैं उसको रोमन उर्दू कहता हूँ वैसे। माजिद भाई मैं आता हूँ आपके पास। कासिम शेख अपना अपने कमेंटेटर कासिम शेख की बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड वाले सादिक भाई। कासिम जो हमारे कमेंटेटर पीटीपीएल में थे। जी 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 सादिक भाई, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था कि हाथ नहीं मिलाया जाता था, और आई थिंक क्या अभी बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिला रहे? और सादिक भाई एक बात बताएं, यानी कि आप गुंडागर्दी का लेवल देखें। बिल्कुल, जिस दिन आईसीसी का वफ्द जा रहे बात करने के लिए बांग्लादेश, उनकी एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह जा रहे हैं बात करने के लिए, उसी दिन बांग्लादेश और इंडिया का मैच होता है और वो हाथ नहीं मिलाते हैं। यानी कि आप चोरी और सीनाजोरी, गुंडागर्दी का लेवल तो देखें। हम अपने हिसाब से ही रहेंगे और आप उनको मनाने जा रहे हैं कि आप इंडिया खेलने के लिए आ जाएं, तो इतनी बड़ी गुंडागर्दी क्या? ये तो आई थिंक बहुत ही अफसोसनाक बात है ये कि आप अपने जब कोई बच्चा घर में होता है तो उसको आप तरबियत अच्छी देते हैंगे, बड़ों को सलाम करते हैं, बड़ों से हाथ मिलाते हैं, या बाहर जाते हैं तो ये चलता आ रहा था। और अचानक ये सेटबैक आया कि उन्होंने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं समझा। तो आई थिंक कि समाउ द अदर उनको कोई इंस्ट्रक्शन ज़रूर होगी कि ये नहीं करना, ताकि कुछ थोड़ी सी बातचीत के अंदर। आपने इंडिया से इतने मैच खेले, कभी इतना तनाव हुआ करता था जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाना, मुलाकात नहीं करना? आई थिंक कि कभी हमें तो 1978-79 में जब हम गए थे इंडिया, तो आई थिंक कि वो इतना बहुत मेमोरेबल क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी थी कि जो कि हम भूल नहीं सकते। इंडियन क्रिकेट जो शौकीन जो थे या वहाँ पे जो इतने भी लोग हमसे मिलते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, एंड थरोली इंजॉयड या कि जो तरीक़ेकार उनका जो हाथ जोड़ के नमस्ते करना, ये करना, तो 3-4 महीने का टूर था, तो हम भी उसके अंदर इसी तरीके से हाथ जोड़ के नमस्ते करने शुरू हो गए, क्योंकि आदत हो गई थी, 3 महीने वहाँ पे रहे। तो आई थिंक कि ये जो अब अचानक ये जो चीज़ हुई है, या इनसे किसी से पूछा जाए, कोई प्लेयर जो है, उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनसे पूछा जाए कि ये अचानक इस तरीके की ये स्टेप कैसे। आपके दोस्त सुनील गावस्कर और बढ़ चढ़ के आग लगा रहे होते हैं। हाँ ना, तो उनको कहना कि ये तरबियत अगर हम अपने बच्चों को आप दे सकते हैं अपने घर में, यानी कि उनको काउंटर क्वेश्चन करने की तरीक़ेकार होता है कि उनको ये जो डिफ़िकल्ट बॉल है उनके कोर्ट में डालो, या बल्कि उनको वो तो कहते हैं कि सारा कोर्ट ही हमारा है। उनका कोर्ट क्या, आपका कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ही हमारा है वो ना, तो इसलिए है कि आईसीसी इज इंडिया, आईसीसी इंडिया। ये अभी माजिद भाई ने भी बात की, और माजिद भाई ने कहा कि वर्ल्ड कप इंडिया से ट्रांसफर करो, हटाओ वहां से। ये माजिद भाई ने अभी बोला है। जी जी, तो आई थिंक आप भी कहते हैं ये वाली बात कि इंडिया में नहीं होना चाहिए। सर आप वीजा नहीं दे रहे, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हालात में तो नहीं होना चाहिए, इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन हालात में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी आएगा, और आप एक एक दो प्लेयरों को आप मना कर रहे हैं आने के लिए, खेलने के लिए। जैसे कि आदिल रशीद को मना कर दिया, उसको बांग्लादेश के प्लेयर को आपने मना कर दिया। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग, इस किस्म से होना नहीं चाहिए।
इसको मैं समझता हूँ कि जो ये तभी मानेंगे जबकि कोई वाइट कंट्री जो है, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो तो बिग थ्री साउथ बनाने के अफ्रीका। बाद वो 5 मैचों की सीरीज वहां खेलने जाते हैं, हाँ। क्राउड भी इंडिया का आता है, हाँ। पैसे भी नहीं, स्पॉन्सर भी बात- जाता है, उनके देखिए, तो मुंह बंद किए मैंने सर इंग्लैंड और बात ऑस्ट्रेलिया पैसों के। की बाद में आती है। एट द मोमेंट जो है कि आपके पास सिर्फ 10 टीमें हैं जो खेलती हैं सालों साल एक दूसरे से, तो वो उनमें से 4 अलग हैं और 4 अलग हैं। 4 वाइट कंट्रीज हैं, 4 ये हैं, बाकी 2 अभी जिम्बाब्वे वगैरह वगैरह आए हैं। तो आज मैं नहीं समझता कि ये चीज़ होनी चाहिए, मगर जब तक के वाइट कंट्रीज बीच में नहीं एक्शन नहीं आएगी, लेगी, यस, वहाँ ये तक इंडिया ये की इजारादारी रहेगी। ज़्यादा सर यही आपसे भी सवाल है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, ये जैसे अभी ये कि वाकई इंडिया में नहीं होना चाहिए, और ये जो मोदी सरकार है ना, आप देख लें, ये सारी मुस्लिम से नफरत है। मुस्तफीज मुसलमान, आदिल को वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही है, मुसलमान पाकिस्तानी निजात और मुसलमान मतलब पाकिस्तानी तो नेचुरली 99% मुसलमान ही है। अच्छा, फिर मुस्लिम से नफरत की आप इनकी अपनी ही मिसाल ले लें। शामी क्या इंडियन टीम में डिजर्विंग नहीं है? इन आउट इन आउट क्या आने ही नहीं दे रहे। सिराज वो सरफराज लड़का है, उसको नहीं आने दे रहे। तो ये मोदी सरकार की मुस्लिम नफरत है। वैसे अभी जो बात कर रहे थे ना सादिक भाई, मैं बिल्कुल इस बात से 5 मरतबा मुझे इंडिया जाने का सर मौका मिला। 2004 में तो मैं 16 शहर गया था, कोची, वाइजैक, पता नहीं, मुझे नहीं मिला वहां पे कोई भी कि जो मैं किसी हर हिंदू बिरादरी के शख्स को नहीं कह रहा, मैं इंडिया के हर शख्स को नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे इतने टूर पे एक आदमी नहीं मिला कि जो ये बात करे कि भाई पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। आज तक नहीं मिला सर। ये सिर्फ चंद लोग नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत के कुछ लोग हैं कि जिन्होंने ये माहौल क्रिएट किया हुआ है। वो क्रिश्चियन को भी लड़वा रहे हैं, वो मुसलमानों को भी लड़वा रहे हैं। मैं चीज़ बताऊं कि ये बदला क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि मैं फुल मार्क्स टू मोहसिन नकवी साहब, हमारे जो ये चेयरमैन सर बिल्कुल जाएगा, शुएब भाई नहीं मानेंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो ये उन्होंने जब उनको कहा कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो हम यहाँ पे आके ले जाओ, यहाँ जब वो नहीं आए, उनका पेशेंस देखें चेयरमैन का हमारे, कि 45 मिनट स्टेज पे रहे वो। लेकिन उनका पेशेंट ये भी बड़ा जबरदस्त था कि आज तक ट्रॉफी नहीं दी है, नहीं दी है कि आके लेकर जाओ, घर पे हमारे नौकर नहीं लगे हुए कि तुम्हें वहां भिजवाएंगे और मेरे हाथ से आके लो। चीज जो है वो क्या कहते हैं, रिलीजन कास्ट के ऊपर गई है। ये मुसलमान के जितने भी प्लेयर्स हैं दुनिया में, ज्यादातर तो मुसलमान जितनी तहरीकें इंडिया में उठ रही है ना, तो कर रहा है वही तो सर। आप सिखों की तहरीक वहां उठ गई है, मुसलमान अब वहां खड़े हो गए। तो नरेंद्र मोदी साहब, आपका अल्लाह किस बात के साहब यार नफरत ये पैदा करी हुई है? मैं वो समझ गए होंगे, मैं साहब के हवाले से कह रहा हूँ, क्योंकि जिन साहब ने मुझे कहा है मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। पावर प्ले अच्छा खेलना चाहिए ग्राउंड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। पावर प्ले ग्राउंड से बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए कि पावर गेम चल रहा हो, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। पावर प्ले में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान टीम अंडर 19 टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ हम 210 रन चेस नहीं कर सके थे, 37 रन से मैच हार गए थे। तो पाकिस्तान को सुपर 6 में पहुंचने के लिए ये मैच और उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतना होगा। कैसी टीम है, जरा थोड़ी स्कॉटलैंड के बारे में तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अंडर 19 टीम तगड़ी है आपकी माजिद भाई? हाँ जी, स्कॉटलैंड की टीम ठीक है, इतनी खास नहीं है। स्पेशली फास्ट बॉलिंग चे काफी शॉर्ट है, स्पिनर्स अच्छे है, 2-3 बैटिंग चे 2-3 प्लेयर अच्छे। वन ऑफ द मेन प्लेयर्स अली खान, पाकिस्तानी लड़का सी, वो इंजर्ड हो गया, तो वो अनफॉर्चुनेटली मिस कर रहे हैं वर्ल्ड कप। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, माजिद भाई को कप्तान नहीं बनाया आज तक, तो फिर वो अली के लिए भी मसाइल ही होंगे वहां पे। मसाइल होते हैं वैसे वहां पे थोड़े से, जरा माजिद भाई। नहीं, अली खान इंजर्ड हुआ सी बिफोर द टूर्नामेंट, लेकिन इस वास्ते नहीं आ रहे हैं भाई। अभी बातें हो रही थी कि मुसलमान क्रिकेटर्स के लिए मसाइल इंडिया में हुए हुए, पाकिस्तानी निजात के लिए हुए हुए। तो माजिद भाई भी तो पाकिस्तानी निजात है, माजिद भाई के लिए तो कोई मसला नहीं है ना स्कॉटलैंड में?
नहीं नहीं, आपने देखा ना स्कॉटलैंड च इन्वेस्टिगेशन काफी हुई सी, तो रेसिज्म इश्यूज काफी शो अप होया, हम्म, एंड इस्लामोफोबिया भी बहुत है दुनिया में। हम्म। ऑब्वियसली मुसलमान वास्ते बहुत प्रॉब्लम्स है। वर्ल्ड कप देखो, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्रॉब्लम्स बनाए मुस्लिम प्लेयर्स टू एंटर इंडिया, एंड ऑब्वियसली उन फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हो रहा है इस साल। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी प्रॉब्लम्स बनाए मुसलमान प्लेयर्स वास्ते आने वास्ते वर्ल्ड कप वास्ते। हालांकि वो तो हमारे साथ हैं अभी, अभी तो उनके साथ हाँ। नहीं माजिद भाई, डोनाल्ड ट्रंप होता नहीं है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रम्प ने किसी के तो साथ अभी नहीं है। वीजे भी बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। हाँ बिल्कुल, शुएब भाई जाने वाले थे, नहीं वैसे तो उनका मेरा वीजा लगा हुआ है, मुझे पता है, मैं बता रहा था। अच्छा मैं ही कह रहा था, माजिद भाई, पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं आप ये वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 पाकिस्तान में? पाकिस्तान टीम सिलेक्शन अच्छे करो तो टीम अच्छी पाकिस्तान में टैलेंट है, बट बैटिंग च थोड़ा जिहा चाहिए जेह्ड़े पावर पावर हिटर्स नहीं है पाकिस्तान में, जिदा पहले थे लाइक अफरीदी, शोएब मलिक, अब्दुल रजाक, इस तरह के प्लेयर्स नहीं आ रहे हुन। नहीं, वो सलमान आगा है ना, वो तेज तो खेला, अभी पिछला मैच उन्होंने 12 गेंदों पे 45 कर दिए श्रीलंका में। नहीं नहीं, आई थिंक सलमान अली आगा obviously is a बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेटर एंड ओडीआई क्रिकेटर, बट इन T20s I don't think he's the man. ये बाबर आजम और रिजवान ने भी बिग बैश में नीचे से टॉप किया है, स्ट्राइक रेट में कोई ऊपर से करता है, इन्होंने नीचे से किया है। क्या लग रहा है आपको, ये वर्ल्ड कप में इन्हें होना चाहिए क्या, क्या लगता है आपको? आई थिंक एक सिलेक्ट कर सकते हैं बाबर या रिजवान, जो आई डोंट थिंक दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई की सी, बट बैटिंग च पाकिस्तान 190 200 तक स्कोर है हुन T20s में, पहले था 150 160। हम्म। वो जमाने बदल गए हुन। हाँ वो जमाने बदल गए हैं, अभी क्रिकेट बहुत बदल गई है, अभी आपको भी डिफरेंट अंदाज से खेलना होगा। बाबर 3 नंबर पे बहुत होना चाहिए माजिद भाई, आप समझते हैं बाबर 3 नंबर पे होना चाहिए? इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट, नॉट नो, इन T20s। बाबर T20 में होना ही नहीं चाहिए। नहीं, रिजवान? रिजवान आई थिंक रख सकते एज अ कीपर बैट, ठीक है, तो वो एज अ ऑलराउंडर है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस मैं आपसे कुछ और भी बातें करूंगा और आपसे गुफ्तगू मेरी जारी रहेगी। बस आपने एक बात कह दी कि इंडिया में वर्ल्ड कप होना ही नहीं चाहिए, अगर ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन आ रहा है तो आई थिंक Yes. इस पे ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। माजिद हक ने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखते हैं और दुनिया के टॉप प्लेयर्स को इन्होंने आउट किया है। टॉप प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितने बड़े दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनकी विकेट्स लिए। माजिद भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आप पावर प्ले का हिस्सा बने और ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। आप शुएब भाई ज़रा मैं आपकी जानिब आता हूँ, ये हमारे वर्ल्ड कप की तैयारियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो शाहिनशाह अफरीदी की थोड़ी इंजरी है, होपफुली वो फिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किसको देखते हैं? शादाब तैयार हो चुके हैं, वापसी हो गई है उनकी, और ये बैटिंग डिपार्टमेंट में भी आप क्या वही पुराने चेहरे ही होने चाहिए या नए लोगों के साथ जाना चाहिए? देखें, तैयारी तो कुछ भी नज़र नहीं आई। और जो जो जितनी अभी इन्होंने 2025 में क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में 15-20 T20, इन्होंने सिवाय साउथ अफ्रीका के सारी अपनी सी रेटिंग की टीमों से मैचेस खेले। अच्छा, उसमें भी आप लुढ़कते फुड़कते 2-1 से सीरीज जीत गए, वो लुढ़कते फुड़कते जीते, कोई इतने कॉन्फिडेंस से नहीं जीते। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई, किसी भी प्लेयर को आपने खुला चांस ही नहीं दिया। किसी को एक मैच खिला के रेस्ट दे दिया, किसी को 2 मैच खिला के रेस्ट दे दिया, किसी को आपने खिलाया ही नहीं, किसी को इंजरीज के करके आपने कोई प्लेयर तैयार ही नहीं करे। अच्छा, फिर अब जो जैसे 2-3 प्लेयर लेकर आए थे हसन नवाज वगैरह, तो अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपके घूम फिर के कौन से प्लेयर नज़र आ रहे हैं? वही बाबर आजम पे बात हो रही है, वही फ़खर पे बात होती है। तो ये 2-3 प्लेयर, और यही सलमान आगा। अब सलमान आगा की एक इनिंग पे बात हो रही है, तो यार वो टोटल 12 ओवर का तो मैच था, उसमें क्या था? उसमें यही तो था। अगर वो और आराम से खेलता तो नहीं। सर तो 12 में अगर वो 160 बना रहे हैं तो सीधी पिच है।
पिच भी छोड़ दें, 12 ओवर का पिच का मैच कोई गेम नहीं है, भले वो कितनी भी आप हिलती बोल हुई रहे हैं या टर्निंग मुझे पिच बोल होती रहे है, हैं? आप तेज बोल होती है, रहे हैं आप ये या- कह रहे हैं कि वो रन इतने आप बन जाते बोल हैं। रहे हैं या मुझे सर, बोलने पिच का दें? तो रोल है ना सर, क्रिकेट आप में पहले पिच का मुझे रोल है बोलने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या 12 नहीं ओवर है? का पिच मैच में रह क्रिकेट गया, का रोल है या नहीं है? उधर कहाँ चले गए? नहीं है। उधर कहाँ चले गए आप? नहीं, वो अब हो गया। और ग्रेट सादिक मोहम्मद, हनीफ मैं मोहम्मद ग्रेट के मुश्ताक। पास गया था सर, हाँ तो मैं ग्रेट किसी ने और क्या के पास नहीं गया हाँ था। तो ग्रेट ने क्या बोला कि नहीं, वो 12 ओवर की क्रिकेट थी, 12 ओवर में यही, और बल्कि उसने तो इतनी बड़ी मिस्टेक करी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस कर दिया उसने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस कर दिया। अगर वो 5 रन और बना लेता, उसके पास 6 गेंदें थी, फास्टेस्ट 50 होती, तो उसकी एक इनिंग्स पर उसको हीरो बनाया जा रहा है। आप देख लेना उसके, आप उसने सबने रेस्ट करा, एग्री हूं मैं सर आपसे, बिल्कुल। सबने रेस्ट करा, उसने ही रेस्ट नहीं करा, उसको वर्कलोड नहीं है, कुछ नहीं है। एक अच्छा साइन है, शादाब आया है टीम में, ये अच्छा साइन है। अच्छा रहा सवाल ये, कल तो आप शादाब के हक में नहीं थे, आज शादाब अच्छा साइन लग रहा है आपको। अच्छा ठीक है, अब आप ये देख लेना, आप कहाँ से वो घूम फिर के वही बाबर आ रहा नहीं है। तो सर सुफियान मकीम कहाँ जाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे, अबरार बाहर हो जाएगा, अभी मुझे- आपका शादाब खेलेगा। हाँ शादाब डिजर्विंग है यार, क्या हो गया? शादाब किस पे, इंजरीज पे बाहर हुआ था ना सर इंजरीज पे एक नहीं, मिनट, फॉर्म खराब इंजरी- थी सर, फॉर्म में शादाब ये- कम पिटा था। यार माशाल्लाह आप एक्सपर्ट आप बने हुए। बताइएगा, कम पिटा था। यार पहले मुझे तो करने, अच्छा। आप वो इंजरीज पे बाहर हुआ था, उसने अपनी फिटनेस शो कर दी, ऑस्ट्रेलियन लीग खेल के फिटनेस शो कर दी। पहले ही मैच T20 का ऑस्ट्रेलिया वहां जाके खेला श्रीलंका में, मैन ऑफ द मैच हो गया। और क्या चाहिए नहीं आपको? तो आप तो कह रहे थे वो सकलैन मैं कब मुश्ताक कह की रहा- वजह से आप कोशिशें हो रही है, मैं आपकी क्लिप निकाल दूंगा। हाँ, निकाल आप तो दी। अचानक शूट से उतर के आते हैं, आप तो ये लफ्ज है आपके। नसीम राजपूत, आज आपका ये नए स्टूडियो में, नया नहीं सर, चैनल पे नया प्रोग्राम है। मैं तो सिर्फ एक बात जानना नहीं, चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं आप शादाब के जितने मुखालिफ थे, कब थे? आपने नीचे ले कहा वो आइएगा। सकलैन मुश्ताक के मैं- दामाद हैं, इस वजह से वो टीम में आ जाते हैं, ये आपके मैं ऑन अल्फाज हैं। कैमरा कह रहा हूँ, मेरा इसको चैलेंज है, ये क्लिप ले आएगा, मैं प्रोग्राम में बोलना छोड़ दूंगा। नहीं मैं अब ये हाँ, छुड़ाना बस। चाहता हूँ, मैं इसलिए निकाल के नहीं लाऊंगा, नहीं, बस हाँ। सिर्फ कि मैंने छुड़ाना नहीं है आपको। जी सादिक भाई, या कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट, अंडर 19। अच्छा ये जो बाबर और रिजवान पे अभी बात हो रही थी, जी आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका की पिचेस जहां पे 160-170 रन के ही मैचेस होते हैं मोस्टली, ज्यादातर टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, उनके स्लो पिच होते हैं, ज्यादा कोई बैटिंग ट्रैक नहीं होता, क्या वहां पे बाबर और रिजवान की जगह बनती है जो इनका वे ऑफ प्ले है, अगर 250 के मैच नहीं हो रहे हैं वहाँ? जी, मैं समझता हूँ कि दोनों की जगह बनती है, इसलिए कि आपको 175 करने के लिए कुछ एक या दो प्लेयर ऐसे हों जो शुरू में जाके अच्छा स्टार्ट दें, स्टेबिलिटी लाएं, उसके अंदर पावर, जो स्ट्राइक रेट की जो हम बात करते हैं वो बाद में बात करूँगा, मगर ये है कि एक अच्छा प्लेयर जो स्ट्राइक अच्छा दे, स्टार्ट अच्छा देगा, वो जो बाबर और ये रिजवानी करते आए हैं ज़्यादातर। बाकी जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जैसे फरहान है या सायम अयूब है, तो ये फ़खर ज़मान ये 50 करते हैं और मार के आउट हो जाते हैं। वो तो इतना भी नहीं कर रहे हैं आजकल दोनों। इधर वो मतलब एक दो इन मैचेस में नहीं किए ना, बाकी उनके पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उन्होंने बैट को कैद ही नहीं किया कभी, या कभी उन्होंने मैच जो है उन्होंने फरहान ने मेरे ख्याल से एक मैच जिताया है या सायम ने जिताया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप स्ट्राइक रेट को छोड़ें, आप जो आपकी जो टीम की सिलेक्शन हो उसमें बैलेंस हो, वो बैलेंस जो है वो हिटर भी हो, रुकने वाले भी हो, दोनों। बिल्कुल एग्जैक्टली, टीम 20 ओवर्स खेलने तो सही। श्रीलंका की कंडीशन मुख्तलिफ है, ट्रिकी कंडीशन है, स्पिनिंग ट्रैक। ठीक है, कोई 20 ओवर्स के अंदर इतना टर्न वगैरह नहीं होता, ज़्यादातर पिचेस जो बनाई जाती हैं वो बैटिंग विकेट बनाई जाती है ताकि 40 ओवर्स कंप्लीट हों, रिजल्ट जो है वो 37, 38 या 39 ओवर में आए। ये नहीं है कि पहले 25 ओवर के अंदर दोनों टीमें आउट हो गई। सादिक भाई, अब थोड़ा कल एक जो मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान अंडर 19 और स्कॉटलैंड अंडर 19 के दरमियान, अभी हमने रिसेंटली अंडर 19 एशिया कप जीता, सरफराज मेंटोर थे, टीम अच्छा खेली, समीर मिनास और कई सारे प्लेयर हमें नजर आए। समीर मिनास ने अभी पहले मैच में रन नहीं किए इंग्लैंड के, लेकिन अभी इन 2 मैचों में बहुत उम्मीदें हैं, वो हमारा हीरो है। तो लोग तो कह रहे थे समीर मिनास वर्सेस सूर्यवंशी जो इंडिया का प्लेयर है इस वर्ल्ड कप को कह रहे थे, तो हमें समीर से बहुत उम्मीदें।
कल का मैच आप क्या समझते हैं, कोई प्रेशर होगा बच्चों के ऊपर क्योंकि कल पहला का मैच हारे मैच- स्कॉटलैंड से? कल का मैच जो है ना, टॉस जीत के बैटिंग करें और 50 ओवर खेलें। हम्म, हमारे जितने टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको बैटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। या 250-300 रन का टारगेट आप अपने दिमाग में रखें, उसके मुताबिक खेलें, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है आप आपकी वो बॉलिंग पकड़ लेगी, हैं? बॉलिंग पकड़ लेगी। जी, बॉलिंग हमारी अच्छी है, वो उनको आउट कर लेंगे, क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट के हम उससे 350 करने जाए, कोई जरूरत नहीं है, आप 300 के आप टारगेट 300 रखें। करें, करेक्ट क्रिकेट खेलें, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, या 50 ओवर का इस्तेमाल करें। 50 ओवर को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है कि पहले 10 ओवर जो पावर प्ले है उसके अंदर आप 50-60 रन करें, कोई बात नहीं, एक ज़्यादा ज़्यादा एक आउट होना चाहिए उसके अंदर। 50 का भी अगर आपको स्टार्ट मिलता है तो बाकी जो तीसरे उसमें 4 बाहर जो है वो 4 फील्डर हैं, अंदर 5 हैं। सेंसिबल क्रिकेट तो खेलें। आप सेंसिबल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे, ग्राउंड शॉट्स खेलेंगे, तो आप लास्ट करेंगे 50 ओवर। सर ये जो पॉइंट सादिक भाई ने मैं raise बिल्कुल किया, सादिक भाई से ये agree टॉस कर- जीत के बैटिंग करें, मैं तो उन्होंने यही तो कहा है, फिर आप इस पे भी रुक गए यार। उन्होंने यही कहा है, आपने उन्होंने यही कहा कहा था ना, ना टॉस जीत के बैटिंग उन्होंने करें, यही या कहा, मैंने जी, कुछ और जी, कहा है? मैंने हाँ। तो यही तो कहा है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा तो हूँ आप कि कह रहे हैं सादिक भाई ने सही कहा है, तो मैंने कहा शायद हाँ। आप यही कह रहे हैं। जी शुएब भाई। हाँ, पाकिस्तान को पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा चांस है। स्कॉटलैंड मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, जैसे अभी ये कादिर ने माजिद हक भी कह के गए। तो मतलब अगर टॉस जीते बैटिंग करें, कोई जहन में टारगेट नहीं रखें, टारगेट ये रखें कि हमने पूरे 50 ओवर खेलने हैं, और जो मेन प्लेयर है ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें, लंबे रन्स करो, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। शुएब भाई, ये जो अभी अंडर 19 एशिया कप हमने जीता, तो हमने वजीर आजम साहब ने मदू किया, टीम जाके मिली, 1-1 करोड़ रुपया हर खिलाड़ी को वजीर आजम साहब ने दिया। ये अभी कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का बच्चा है, अभी 50 लाख बहुत अच्छा इनाम है, मोहसिन नकवी साहब ने दिया। उन्होंने वो बच्चों को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मोहसिन साहब ने क्रिकेट भी कहाँ पहुँचा दी है वो भी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपको सर, समीर मिनाज माज सदाकत तो आ ही रहे ना, कुछ ना कुछ तो नजर आ ही रहा है। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था आपसे कि क्या ये सही फैसला था कि 1 करोड़ रुपया वजीर आजम, क्योंकि आपके पास 15 दिन के बाद आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, एशिया कप के 15 दिन के बाद है, तो अगर हम वर्ल्ड कप में कहते कि हम 3 करोड़ रुपया हर बच्चे को देंगे, ये जीत कर आओ, तो मेरे दिल ज़बान से तो नहीं निकल रहा कि नसीम तुमने बहुत अच्छी बात बोली है और बड़ी सही बोली है, लेकिन क्या है कि एक सही चीज़ है तो बोलना भी पड़ेगा। ये हमने ज्यादती करी थी, सिर्फ क्या था कि मोहसिन नकवी की सोच ये थी कि हम किसी तरह बस इंडिया को बीट करें, इंडिया को बीट करा, उन्होंने इस तरीके से ये थैले खोल दिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। अभी ये वर्ल्ड कप है, आपने ये बात भी बड़ी अच्छी बोली, वर्ल्ड कप जीत कर आए, फाइनल भी खेल रहे थे, वहाँ उनको इनाम दे दिया जाता। तो सिर्फ क्या था, जैसे मोदी सरकार मुसलमानों के साथ हुआ है, इसी तरह हमारी सोच है कि, और अच्छी सोच है कि इंडिया को रगड़ो, इंडिया को रगड़ो, इंडिया को रगड़ा था इसलिए ये पैसे दिए। नहीं, इंडिया को तो सर आपकी इमर्जिंग एशिया टीम ने भी हराया था, उनको तो कोई ऐसे नहीं, उनको भी मिले, इतने नहीं मिले सर, 50 लाख रुपए मिले ना, 1 करोड़ रुपया तो उनको अलहदा से भी मिला। उन्होंने भी इंडिया को हराया था, उन्होंने भी IPL खेलने वाले प्लेयर्स को हराया था, उन्होंने भी 130 रन का हदफ जो दिया था इंडिया ने, पाकिस्तान ने 13 ओवर में मुकम्मल किया। एशिया का टाइटल जीता है, वो टाइटल नहीं था। वो जो इमर्जिंग एशिया कप है, वो टाइटल क्यों नहीं है सर? ये एशिया कप का ये टाइटल था सर। वो इमर्जिंग अब शुरू हो चुका है, टूर्नामेंट है, मास सदाकत ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, तो वो भी फिर आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? फिर सही नहीं, मैं मेरी अपनी जाती राय ये थी कि आपके 15 दिन के बाद वर्ल्ड कप था, एशिया कप के बाद आप 17 साल 18 साल के बच्चे को 1 करोड़ रुपया और 50 लाख के बजाय 50 लाख पैसा बिल्कुल सही दिया है। 50 लाख देते, प्लेयर्स को, क्रिकेटर को जितना पैसा मिले कम है जी, उनका हक है, लेकिन क्या है कि वेट कर सर, टाइम फ्रेम जो है ना, मैं ये बात कह रहा था। जी सादिक भाई, देखें, अगर उनको पैसे दिए हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे दिए ना, है ना, ऐसे तो नहीं दिए। उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने टाइटल जीता, उन्होंने इंडिया को हराया, जो कि हम चाहते थे कि ऐसा हो। सर, सीनियर टीम तो हरा नहीं पा रही, ठीक है ना। तो आप उसके ऊपर अगर उनको पैसा मिला है तो उससे उनका माइंडसेट जो है
वो बेहतर होता है। अच्छा, मोटिवेट अच्छा हुआ होगा वर्ल्ड कप के लिए। ठीक वर्ल्ड है, कप के लिए। ठीक है, आप आपकी राय। एक पर्टिकुलर मैच के अंदर आप उसके वो हार गए 41 रन से, तो 41 रन से अगर आप हारे हैं तो उसमें आपकी बैट्समैनशिप खराब हुई ना, उसके अंदर जो प्लेयर का जो कंसंट्रेशन लेवल जो था वो इतना अच्छा नहीं था, समझा। तो इसलिए वो हारे। उन्होंने 337 किए, कहीं ना कहीं बॉलिंग खराब होगी, कहीं ना कहीं कैचेस छोटे होंगे या कोई स्लो खेला होगा, और जो हमारा जो मेन प्लेयर जो था वो सर उन्होंने सिर्फ 210 किए थे, 210 हम वो किए मैच थे, भी हाँ। 37 रन से हार गए। हाँ। मेरा कहने का मकसद है, लेकिन इस पे मैं बात करूंगा, टाइम खत्म हो गया। सादिक भाई, लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शोएब हबीब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर इंडिया बहादुर, आप देख लें, आज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सीरीज हार गए, तो ये सिलसिला आपके हारने का चलता ही रहेगा जब तक आप अपनी रविश नहीं बदलेंगे, सबको एक जैसा समझने की कोशिश करो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह निगहबान।